तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 137 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो पैक होता है वो अपनी कहानी सुना रहा था, जहां पर जब वो एक छोटा बच्चा था उस वक्त उसके डोजो के सभी लोगों को मार दिया जाता है और कातिल भी वहीं पर होता है और उसे कहता है कि अगर तुम भी इस डोजो का हिस्सा हो तो फिर तुम भी यहाँ पर मरोगे, और अगर तुम कहते हो कि तुम इस डोजो का हिस्सा नहीं हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर कुछ बोलोगे नहीं तब भी तुम यहाँ पर मरोगे। और साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर सदाको के ऊपर जाकर अपना पाँव रख लेता है और उसके ऊपर पाँव रखने के बाद कहता है कि ये छोटी लड़की ये बहुत ज्यादा कमजोर थी, मैंने इसे चेस्ट में एक पंच मारा था और एक ही पंच के साथ इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स फट गए, जिसकी वजह से ये वहीं पर मर गई, यानी इसकी तुरंत मौत हो गई थी। और ये आदमी जो है इसकी तलवारबाजी काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी क्योंकि मेरी तलवार जो है वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, इसी वजह से ये भी मेरे हाथ से नहीं बच पाया। अब जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम भी इस लाइडो डोजो का हिस्सा हो? अगर नहीं तो फिर तुम यहाँ पर से जा सकते हो, अगर हो तो फिर तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जबकि वो बेचारा वहां पर कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो सदमे में होता है, इसी वजह से ना तो कुछ कह पा रहा था ना ही वहां पर से भाग पा रहा होता है। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार उठाता है और बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि सदाको के ऊपर से अपना पाँव उठाओ, तो अपने गंदे पाँव को यहाँ पर से हटाओ। और जैसे ही उसकी तरफ भागता वो आगे बढ़ रहा होता है, वो जाकर अपनी तलवार को उसकी टांग के अंदर जाकर दंसा देता है। उस बड़े से आदमी की टांग के अंदर अपनी तलवार को दंसाता है तो वो आदमी जो होता है आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि लड़के तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो और मुझे लगता है कि तुम भी इसी डोजो का हिस्सा हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर तलवार उठाकर मेरे पर अटैक किया। और साथ ही उसे किक मारता है, एक ही किक के साथ वो लड़का जो होता है यानी पैक जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। पैक पीछे गिरने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे अपनी बॉडी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि इसके किक के अंदर इतनी पावर थी कि इसने यहाँ पर मेरी पसलियां तोड़ दी हैं। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अनॉयड हो, हालांकि तुमने जवाब नहीं दिया कि तुम इस डोजो का हिस्सा हो या नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट लगते हैं, वो उस किलर की बॉडी के ऊपर कट लगते हैं और इसी के साथ उसकी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। वहां पर एक सैमुराई आ जाता है और सैमुराई उसे कहता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर तुम्हारे कमीने को पकड़ ही लिया, तुम कमीने को मैं कब से यहाँ पर तलाश कर रहा था। और इसी के साथ हमारा पैक जो होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब ये बंदा कौन है, और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके वहां पर बेहोश हो जाने के बाद जब दूसरी बार वो अपनी आंखें खोलता है तो इसी के साथ वो सामने देखता है कि वो सैमुराई उसके साथ जंगल में बैठा होता है और वो आग जलाकर आग के सामने बैठा होता है। तो जब उसे होश आती है तो सैमुराई उसे कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। तो इसी के साथ उसे कहता है कि लड़के तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्या तुम्हें पता भी है कि उस मॉन्स्टर ने यहाँ पर कितने ज्यादा लाइडो सैमुराइज को मार डाला है, यानी कि वो हमेशा ऐसे लोगों का शिकार करता है जो कि डोजोज में तलवारबाजी सिखाते हैं और इस तरह के पूरे डोजोज को वो बर्बाद कर देता है। पैक उसे कहता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई है? तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, बल्कि तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी विल पावर ने तुम्हारी जान बचाई है। मुझे लगता है कि हम दोनों की किस्मत में यहाँ पर मिलना लिखा हुआ था। और इसी के साथ ही उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरी तलवार को उठाना चाहोगे? मेरी कटाना कब से यहाँ पर एक नए सक्सेसर का वेट कर रही थी कि कब यहाँ पर कोई नया सक्सेसर आकर इस कटाना को अपने हाथ में उठाए। और इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर वो दोनों जो थे वो अपना फाइनल अटैक करते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक लगाकर आगे गुजर जाते हैं। और जैसे वहां पर दिखाते हैं कि पैक अपनी तलवार को वापस रखता है, उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, जबकि मार रोक जो होता है वो सही सलामत वहां पर खड़ा होता है। पैक वहीं पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हार गया। जबकि दूसरी तरफ हमारे रोक की गर्दन के ऊपर दिखाता है कि उसकी गर्दन के ऊपर भी एक कट लगा होता है, अगर वो कट थोड़ा सा और डीप होता तो हमारे रोक की पूरी गर्दन कट चुकी होती। तुम्हारा रोक कहता है कि इसने यहाँ पर इस अटैक के दौरान ही मेरी गर्दन के ऊपर कट लगा दिया, इसका मतलब यह है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी स्ट्रॉन्गर तो नहीं है, लेकिन इसकी तलवारबाजी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका मतलब यह है कि ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छा तलवारबाज है। और इसी के साथ ही वहां पर हमारा रोक जो अपनी फाइट को जीत जाता है और इसी के साथ उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? जबकि पैक उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रहे हो मुझे ये कहकर के मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर लूं? लेकिन इसी के साथ ही हमारा रोक उसे कहता है कि शांत हो जाओ पैक, मैं यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जबकि बाकी के सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि फिर से यहाँ पर फाइट होने वाली है। और निका जो होती है वो उसे कहती है कि लोग अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम उसके साथ बहस क्यों कर रहे हो? और माई जावडाई भी उसे कहता है कि अगर फाइट यहाँ पर खत्म हो गया तो बस यहाँ पर इस फाइट को खत्म करो, अगर हमें यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्व करके निकलते हैं। जबकि हमारा रोग उसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर से किसी की भी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मुझे तुम्हारे जैसे एक महान तलवारबाज की तलाश है जो कि हमारा साथ दे सके, क्या मेरे साथ आओगे? हम लोग बैठकर बात करते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से होटल रूम में आ जाते हैं, जहां पर आने के बाद हमारा रोक क्योंकि इस कंपटीशन को जीतकर फर्स्ट विनर बन चुका है, फर्स्ट रैंक के ऊपर आ चुका है, तो इसी वजह से उनके होटल के बाहर बहुत सारे लोग आकर खड़े होते हैं जो कि रोक के फैन होते हैं। जावडाई कहती है बहुत सारे लोग यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं, जबकि अंदर हमारा रोक जो होता है वो पैक के साथ वहां पर डिस्कशन कर रहा था। पैक उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो रोक कहता है कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्या तुम यहाँ पर मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? तो पैक उसे कहता है कि तुम यहाँ पर डायरेक्टली मेरी विल पावर को ऑब्जर्व कर सकते हो या फिर मेरी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हो, फिर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम्हें यहाँ पर मुझे अपने आप को ज्वाइन क्यों करवाना है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो या फिर तुम यहाँ पर मुझे कमजोर समझते हो? तुम्हारा रोग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर
मजाक कर रहे हो, मेरी नजर में तुमसे ज्यादा अच्छा तलवारबाज मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ज्यादा कमाल की है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमें ज्वाइन करो। अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो फिर मेरा आगे का रास्ता बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसी के साथ ही पैक उसे कहता है कि तुम वाकई में सीरियस हो? रोक कहता है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मुझे तुम्हारी तलवारबाजी की जरूरत है, अब बताओ कि तुम्हें यहाँ पर बदले मुझसे क्या चाहिए। तो इसी के साथ ही पैक उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रिफ्यूज करूँ तो फिर क्या होगा। तुम्हारा रोग उसे कहता है अगर तुम रिफ्यूज करते हो तो फिर उठकर चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, जबकि तुम मेरा ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें जोर जबरदस्ती तो मनवा नहीं सकता। और इसी के साथ ही पैक ये बात सुनने के बाद हैरान होता है। और इसी के साथ ही वहां पर वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या रोग यहाँ पर इसी स्टाइल में बात करता है, यानी कि अगर यहाँ पर वो मना कर रहा है तो वो उसे जाने देगा। और इसी के साथ ही मैं जावड़ा उसे कहती है कि पैक मुझे भी यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर पूछो तुम क्या पूछना चाहती हो। तो मैं जावड़ा उसे कहती है कि बताओ कि तुम्हारे साथ यहाँ पर नेविगेटर क्यों नहीं है, क्योंकि तुम भी एक टेस्टर हो और हर टेस्टर के पास यहाँ पर एक नेविगेटर होता है, तुम्हारा नेविगेटर कहाँ पाया। तो उसकी बात सुनने के बाद पैक उसे कहता है कि मेरा नेविगेटर था लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने उसे डंप कर दिया। तो ये बात सुनती वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अपने नेविगेटर को कैसे छोड़ सकते हो। तो पैक कहता है वो मेरा दिमाग खाता था, वो हर वक्त बातें करता रहता और मुझे यहाँ पर ऐसा कंपेनियन नहीं चाहिए जो कि मेरा दिमाग खाए, मैं अकेले रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। तो जावड़ा उसे कहते हैं कि मैंने तो आज से पहले कभी ऐसा नहीं सुना कि कभी किसी टेस्टर ने अपने नेविगेटर को छोड़ दिया हो। मैं रोक उसे कहता है कि इन सभी बातों को छोड़ो, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अकेले रहना है या फिर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो पैक उसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर इसी बारे में बात करने वाला था, ठीक है मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करने को तैयार हूँ। तो रोक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ही अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास से कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो, तुम्हारे पास रहकर मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करने का और कोई मकसद नहीं है, ये मत समझना कि मैं तुमसे हार गया था इसी वजह से मैं तुम्हें ज्वाइन कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस यहाँ पर फ्यूचर में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में तुम्हारा सामना और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्गर लोगों के साथ होने वाला है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो फिर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। लोगों से कहता है कि ये बहुत अच्छी बैटल स्पिरिट है, यानी कि तुम्हारा हौसला काफी ज्यादा अच्छा है और तुम यहाँ पर जिस सोच के साथ आगे बढ़े उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर वो रास्ता मिल जाए। साथ ही उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में बात करूँ तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत तलवारबाजी सिखा सकते हो। तो उसके बाद माय रोक ने अपने कंपटीशन को जारी रखा, क्योंकि डिरा पैक के चैलेंज के बाद से माय रोक के सामने अब यहाँ पर कोई भी टिक नहीं सकता था। रोक पहले यहाँ पर नंबर 1 बन चुका है, तो बाकी की फाइट्स तो उसके लिए बस यहाँ पर एक खेल थी। तो माय रोक ने यहाँ पर अपनी सारी की सारी फाइट्स को जीत लिया, उसके सामने जितने भी वहां पर कंटेस्टेंट आए उन सभी कंटेस्टेंट्स को हराने के बाद माय रोक का लेवल जो था वो बढ़ता जा रहा था और माय रोक उन सभी की विल पावर को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन अफसोस कि उसकी पावर जो थी वो बढ़ नहीं रही थी। इतनी सारी विल पावर को ऑब्जर्व करने के बाद उसे महसूस नहीं हो रहा था कि उसकी विल पावर यहाँ पर एडवांस क्यों नहीं हो रही। फाइनली यहाँ पर बहुत सारी विल पावर को ऑब्जर्व करने के बाद हमारे रोग ने ह्यूमैनिटी राम के 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू किया और उसके बाद हमारा रोग जो था वो फाइनल कंपटीशन में फर्स्ट विजेता बना, जिसकी वजह से हमारे रोग को सिटी लॉर्ड ने यहाँ पर इन्विटेशन भेजा कि वो उसके पैलेस में उससे मिलने के लिए आए। तो हमारा रोग अपने साथियों के साथ वहां पर से सीधा सिटी लॉर्ड से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 137 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये वाकई में सच है कि सिटी लॉर्ड जो है यानी लॉर्ड क्राफ्टी जो है वो वाकई में एक डीमन है जो कि इंसानों को खाता है, खासतौर पर लड़कियों को खाता है।